आपने भी साथ जाना है ना? रेडी है? हाँ रेडी। चलें, अभी पहुंच चुके हैं अम्मा जी के घर और ये अमानते हैं और सामान वगैरह लेकर। क्यों कर रहे? मैं इनकी ना पीछे से बातें सुन रहा हूँ तो मैंने कैमरा जो है ना ऑन कर दिया। आ चुके हैं जी, हाँ, सारी जिम्मेदारियाँ देने के बाद घर वापस। और यहाँ पर आते ही हमें एक सरप्राइज़ मिला है। ये देखें जी, मामू लोग खेल के आए तो विकटें भी यहीं पर रख दी हैं। चलें, इसके काम चेक करो। बच्चों की लाइफ अच्छी होती है, इस लाइफ में ना कोई टेंशन होती है ना कोई फिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। अभी मगरिब का टाइम हो गया है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा देर से व्लॉग शुरू किया है। बारिश वगैरह भी सारा दिन जो है ना वो रह गई थी, तो अभी सालन मेरा चढ़ा हुआ है। सालन को मैं उतार के ही जाऊंगी, क्योंकि हमारी एक बहन की तरफ से ज़िम्मेदारी है। बहन हमारी मतलब कहाँ से ये ज़िम्मेदारी आई है वो तो आपको वहीं चल के बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना बस सालन जल ना जाए, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। फिर जो है ना उसके बाद अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। आपने भी साथ जाना है ना? रेडी है? हाँ रेडी। चलें, सामान वगैरह सारा रक्शे में रख लिया? रख लिया सामान, चारपाई भी रख ली, बिस्तर भी रख ली। चलें, अभी पहुंच चुके हैं अम्मा जी के घर और ये अमानते हैं और सामान वगैरह लेकर। सामान कुछ और भी है, पहले ये सामान एक अलग सिस्टर की तरफ से है, कुछ और सामान जो है ना और भी चारपाइयाँ हैं वो एक अलग सिस्टर की तरफ से हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी इटली वाली सिस्टर की तरफ से सामान आया है अम्मा जी के लिए स्पेशली और हमारी प्यारी सिस्टर के लिए, तो ये सबसे पहले जो है ना इनको देते हैं ये सारा सामान, और उसके बाद इनसे दुआ करवाते हैं। और फिर जो है ना एक हमारी हॉलैंड से आती है, उनकी तरफ से भी कुछ सामान आया हुआ है, तो वो भी इनके हवाले करते हैं। तो सबसे पहले ये अमानत, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? हमारी इटली वाली बहन की तरफ से एक बिस्तर है, एक चारपाई है की तरफ से ये मदद जी, अल्लाह पाक की तरफ से मदद है। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जूते मामी अनबॉक्स कर रही है। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। चार एक जूते हैं जी अम्मा जी के लिए और एक बच्चे के लिए जी। आप पहन के दिखाओ। बच्ची खाना खा रही है तो साथ में सिस्टर खाना भी पका रही है। आप 2 मिनट खाना ऐसे होल्ड कर सकती हैं, इसको नीचे उतार के रख सकती हैं, तो 2 मिनट के लिए आप नीचे उतार के रखते हैं, अगर माइंड मत कीजिएगा तो। सही है? हाँ सही है, बिल्कुल। लड़का जो है ना वो नमाज़ पढ़ने के लिए गया है। हाँ, बच्चा जो है ना वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया हुआ है, और हमने बच्चे को जो है ना मस्जिद में दाखिल करवा दिया, यानी कि कारी साहब के पास दाखिल करवा दिया है, ताकि जो है ना कारी साहब के पास जाके ना वो भी कुरान पाक की तालीम हासिल कर सके। माशाल्लाह। पूरी है अम्मा? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। बच्ची यहाँ पे खाना खा रही है, बच्ची को पूरी है? हाँ बिल्कुल। चलें जी, बच्ची को भी फिक्स है। हाँ माशाल्लाह, है बहुत खूबसूरत ये अम्मा जी के लिए, और ये है सिस्टर के लिए। सिस्टर भी पहने, और पहले वाले जो शूज़ थे वो भी माशाल्लाह पहने हुए, वो बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। जी हाँ। पूरी है ना? जी हाँ। चलें, दोनों तरह के डिज़ाइन आ गई है, थोड़ा अलग लिया है डिज़ाइन ताकि जो है ना उससे मैच ना हो। अभी लड़का आएगा ना तो फिर उससे जो है ना उसको भी पहन के दिखाएंगे। वो भी मेरे ख्याल में पूरी है, क्योंकि उस दिन भी लेके आए थे ना, तो वो भी पूरा आया था, उसी साइज वही साइज है। अभी ये बच्ची का सूट है। हाँ, ये इसका, ये अम्मा का, और ये अम्मा जी का माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा है, और ये है सिस्टर का। हाँ ये सिस्टर का। चलें जी माशाल्लाह। और ये लड़के का शूज़, और ये लड़के की कपड़े यहीं पे उठा के दिखा दीजिए। ठीक है जी, ये कपड़े हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं, ग्रे कलर के। हाँ, सर्दियों वाले लिए हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं ना। एक महीना है गर्मी का, तो और चारपाई है, बिस्तर है जी, एक चारपाई है, एक बिस्तर है, ये गद्दा है, मैंने तकिया भी है। तकिया इस रजाई के अंदर ही है। चलें जी, ठीक हो गया, तो बीच में रजाई भी है जी। चलें जी, आप ही और अम्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट है, ये सब अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए मदद आई है। तो अल्लाह पाक ने जिसको ये मदद पहुंचाने का वसीला बनाया है आप तक, तो उसके लिए हाथ उठा के ढेर सारी दुआ कर दें, उनके बच्चों के लिए,
उनके शौहर के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में मज़ीद बरकतें अता करे। अल्लाह पाक उन्हें मज़ीद लोगों की हेल्प करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह पाक गरीबों के लिए जो है ना उसे वसीला बनाता रहे। अल्लाह पाक उनके काम की, घर की जो भी मुश्किलात हैं दूर करे। अल्लाह पाक उनके काम में, रिज़्क़ में आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, दुआ करेंगे नमाज के टाइम होनी दुआ करेंगे बैठी हां अल्लाह आमीन, देवे दे उधरे अल्लाह सही देवे अल्लाह उनको हज करावे गरीब मस्कीना दुआ करेंगे अल्लाह आमीन, बच्चे जीवन अल्लाह भावे उन्हां दे अल्लाह आमीन, अल्लाह सही राज थी अल्लाह दे ने अल्लाह भावे बच्चे अल्लाह आमीन, गरीबां दी दुआ होंदी है बड़ी दुआ करेंगे अल्लाह आमीन, राज थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बच्चे जीवन अल्लाह भावे चलें जी, अम्मा खुश है ना? खुश है मेरा तो उस आपी के लिए जी यार खाना खा लिया है? सवेर दा दाद चलें जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। और आप ना गोलियां दी बैठियां खाजे नहीं ना गोलियां नाल कोई मेरी थी आराम नहीं आया ठाट बड़ी है ना अच्छा ये वाला पानी हाँ, मतलब अम्मा कहती हैं कि बारिश की वजह से सर्दी हुई है ना, तो सर्दी की वजह से ना मेरे घुटने में मजीद दर्द बढ़ गया, तो गोलियां खाइए, कुछ आराम नहीं है। चलें, अल्लाह पाक आपको शिफा दे, हम दुआ गो हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। चलें जी, अभी दूसरी आपी की तरफ से, अम्मा जी की तरफ से जो सामान आया वो इनके हवाले करते हैं। इटली वाली सिस्टर का सारा सामान जो है ना हमने दिखा दिया अम्मा जी को, अम्मा जी के हवाले जो है कर दिया। अभी एक प्यारी सी और सिस्टर है जी हमारी यूके से, जिनका नाम सोनिया सिस्टर है। उनकी वालदा मोहतरमा की तरफ से कुछ सामान आया हुआ है, जो हॉलैंड में रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 चारपाइयाँ उन्होंने ख़ुद ख़रीद के भिजवाई हैं, यानी कि उनका यहाँ पे एक भाई है आसिफ भाई, उनके हाथ से इन्होंने ख़रीदवाई हैं और ख़रीद के यहाँ पर पहुँचाई हैं। अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक उनके घर में, कारोबार में, रिज़्क़ में मज़ीद बरकतें अता करे। तो अम्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी जो हॉलैंड में अम्मा रहती हैं, सोनिया आपी की भी अम्मा होगी, हमारी भी अम्मा ही हो गई, उनके लिए ढेर सारी हाथ उठा के दुआ कर दे कि अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकतें अता करे, अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, अल्लाह पाक उनके काम की जितनी भी मुश्किलात हैं आसान करे, अल्लाह पाक उनकी फैमिली को ढेरों खुशियाँ अता करे। पूरी फैमिली दी बड़ी ज़िंदगी का अल्लाह आमीन, अल्लाह दे बच्चे जीवन अल्लाह सही उनको हज करा, अल्लाह आमीन, अल्लाह सही उनको दे दे हर शायद मेरा मालिक अल्लाह आमीन, करेंदी बैठियां अल्लाह सही उनके बच्चों दी भी बड़ी ज़िंदगी कर, अल्लाह आमीन, उन्हां दी भी बड़ी ज़िंदगी कर, माल रिज़्क़ च बरकत पा अल्लाह सही अल्लाह सही दे उन्हां लोकां को जिन्हां सारी मदद की है। आमीन, बच्चे जीवन अल्लाह भावे अल्लाह उनको दे दे अल्लाह आमीन, बड़िया बड़िया दुआई करेंदी बैठियां अल्लाह आमीन, अल्लाह सही दुख मुसीबत ना भी दूर थी वने अल्लाह सही उनको सोनी सेहत दे अल्लाह आमीन, मेरा मेरे बच्चे जीवन अल्लाह भावे बड़ी बड़ी दुआ करेंदी बैठी अल्लाह आमीन, सही अल्लाह तू राजी थी मेरा मालिक अल्लाह मेरे बच्चों दी भी बड़ी हयाती कर, अल्लाह आमीन, भी बड़ी हयाती कर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह सही बरकत पा उन्हां दी बड़ी ज़िंदगी कर, अल्लाह सही उनको हज करवा। आमीन, आमीन, असा गरीबां दी दुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अम्मा जी, बाद में भी जब भी नमाज अदा कीजिएगा तो आप भी उनके लिए ढेर सारी दुआ करते जाइएगा, अल्लाह पाक उनको रिज़्क़ में मज़ीद बरकतें अता करे, अल्लाह पाक उनको हज उम्रा नसीब करे, अल्लाह पाक उनकी इबादत कबूल करे, अल्लाह पाक उनका दिया हुआ अल्लाह की राह में वो कबूल करे। और उनके लिए ढेर सारी दुआ करनी है, हर दुआ जो होती है उनके लिए ढेर सारी करते रहना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। चलें मामी, आ जाएं। एक चीज़ तो मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गया था, वो दरअसल ये है कि माशाल्लाह ईंटें भी वाफिर मिक़दार में पड़ी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा जी का मकान जो है ना वो रेडी हो रहा है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। माशाल्लाह वैसे बारिश आ गई थी, नहीं तो ये जल्द अज जल्द रेडी हो जाता। माशाल्लाह इसका बुनियाद वगैरह रख दी गई है और अभी दीवारें जो है ना ऊपर खींची जा रही हैं। अगर सुबह बारिश ना आई तो ये काफ़ी मतलब तामीर हो जाएगा। फिर इसका प्लस्तर वगैरह, सीमेंट वगैरह, छत का सामान, दरवाज़ा, खिड़कियाँ, रोशनदान, मतलब जो भी मटेरियल होगा वो भी इंशाल्लाह साथ में लेके हम देते रहेंगे, मैनेज करते रहेंगे। ठीक है अभी जी, ठीक है अम्मा जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे।
कर रहे मैं इनकी ना पीछे से बातें सुन रहा हूँ तो मैंने कैमरा जो है ना ऑन कर दिया। कहती हैं कि अल्लाह मियाँ जो है ना हमें पतला क्यों नहीं करता, आप लोग चला करो, भागा करो, दौड़ा करो। तो फिर देखो पता क्या, सारा दिन तो काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं। तो जब मैं चलें इसी देख के जब मैं देखती हूँ ना कि कितनी स्मार्ट बच्चे इतने इतने हुए थे, बिल्कुल कमजोर कमजोर। मैंने कहा क्यों, वो कह रही है हम क्यों नहीं होते कमजोर। मैं कहा, जी अभी हम ना आते हुए ना एक घर से होके आए हैं। तो एक सिस्टर है, मतलब उसके बच्चे हैं 6-7, तो कहती है वो कमज़ोर कमज़ोर यानी कि पतले पतले हैं, हम क्यों पतले नहीं होते। जैसे कि उंगली है वो उनकी चारी पे है। आ चुके हैं जी, हाँ, सारी जिम्मेदारियां देने के बाद खैर वापस। और यहाँ पर आते ही हमें एक सरप्राइज़ मिला है। सरप्राइज़ कुछ यूँ कि ये है मामी तो नहीं खाएगी क्योंकि मामी की फेवरेट नहीं है, ये मामू की फेवरेट फिश है, मल्ली मच्छी। और ये जो है ना हमारे भाई गए हुए हैं थे विलेज के, वो काफ़ी सारी लेके आए। हाँ, नहर जब सूखती है तो वहाँ पे वो जाल वगैरह लगा के ना तो वो नहर में से पकड़ आते हैं। अब इसको धो के ना तो फिर रखते हैं इसको, फिर इसको इनको देखें माशाल्लाह इंशाल्लाह कल फिर बना दूंगी अगर मेरी ज़िंदगी रह गई तो। जी तो इसमें ये इस मच्छी का ये फ़ायदा है कि इस मच्छी में ना कांटा नहीं होता, कांटा नहीं होता। कांटा दूसरी बात, इसको खा ले अगर ना कोई, इसकी यखनी बना के पी ले, खा सकते हैं। जितना गला खराब हो गला सेट हो जाता है, बुखार हो बुखार खत्म हो जाता है। लेकिन अफसोस कि मेरे बच्चों को पसंद ही मतलब कि ना ही वो बीफ खाते हैं, ना मटन खाते हैं, ना चिकन खाते हैं, मतलब ये है ना ये खाते हैं, सब्जी दाल वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़ैनब तो बिल्कुल भी नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती ज़ैनब तो, बिस्मा भी। महक जो है ना वो थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लेती है। जी, बारिश आने की वजह से ना वो लाइट जो हमारी बड़ी लगी हुई है मस्जिद की ना, वो अर्थिंग कर रही है, मेरे ख्याल में थोड़ी थोड़ी चमक रही है। क्या कर रही है? अर्थिंग कर रही है, मतलब जब ऐसा मतलब दीवारें गीली हो जाती है ना तो अर्थिंग होती है थोड़ी बहुत ना। तो अभी मुझे लगता है मेरे कलियों वाले जो पौधे हैं वो भी जाने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कलियों वाले नहीं जाते, बाकी सारे चले गए। हाँ, इस गिरने से जाने वाले हैं, ये बात। जब जड़ों को हवा लग जाती है तो फिर जो है ना पौधा नहीं होता। बिल्कुल। तो अभी यहाँ से मैंने सही किया था, फिर चला गया, अब क्या करूँ। ऐसा ऐसा इंशाल्लाह सब कुछ जो है ना करेंगे। तो भांजे की भी शादी भी बहुत नज़दीक आ गई है। हाँ, कल गए थे शॉपिंग के लिए। हाँ जी, मतलब ये है कि हम तो अपनी तरफ से ये कोशिश करके गए थे कि हर चीज़ आ जाएगी जितनी भी है, मतलब ना, क्योंकि मेरी सिस्टर की भी साथ में शादी है और मेरी भी है। तो ये है कि हमारे एरिया में ना मतलब दहेज का रिवाज नहीं होता। दहेज का रिवाज कैसे नहीं होता, मतलब जो लड़का लड़की को लेके आ रहा होता है ना, लड़की कुछ नहीं लेके आएगी, जो लड़का है ना वही हर चीज़ देगा। हाँ, वो हर चीज़। ये सिस्टम ठीक होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि बेटी वाले पे बर्डन नहीं डालना चाहिए। अब इस्तेमाल ही उसी लड़के के घर होना है। लेकिन आप तो अपनी बहन को दोगे ना। हाँ, उसको देना है, ये चीज़ है ना, उसको देना है। मतलब मैं ये सोचता हूँ हाँ, कि देखिए ना, बहनें कुछ नहीं लेके जाती घर से, बेशक। मतलब बहनें कुछ भी नहीं लेके जाती। भी तो ख्वाहिशें होती है ना, हम ये बिल्कुल। करें, हम ये करें। देखें घर से कुछ भी नहीं लेके जाती और वो अपनी कुछ लाइफ तो हमारे घर में गुजार के जाती है ना, तो फिर क्या लेके जाती हैं। सही बात है। तो हम जब वो कहते हैं जब बीवी आ जाती है ना तो फिर भाई बहनों से भी जुदा हो जाते हैं। हाँ, ये वही बहन भाई होते हैं जो गर्दन के ऊपर गर्दन रख के सोते हैं। जी, ठीक है। उस जब शादियां हो जाती हैं फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा रिश्ते जो है ना उनमें सेंसिटिव हो जाते हाँ हैं, जी, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर बच्चे हो जाते दरारें हैं, पड़ फिर हर जाती कोई जो हैं। है ना अपने बच्चों को देखते। लेकिन मैं सब बहन भाइयों को ये कह रही हूँ, मुझे गलत नहीं समझना। सब जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे इंसान भी सब बराबर नहीं है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप चाहें तो सब बहन भाई जैसे शादी से पहले एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हैं ना, वैसे आप देखें, रह के देखें शादी के बाद तो बहुत ज़िंदगी अच्छी। और ऐसे समझे पूरी ज़िंदगी जो है ना मोहब्बत प्यार ख़त्म होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। लेकिन इसका मामी रीज़न मेन पता है क्या बनता है, जब एक आपकी बहन ब्याह के दूसरे के घर जाती है ना, तो उस बहन की अपनी मर्जी उसके ऊपर नहीं होती, उस अगले इंसान की मर्जी होती है। तो ये रिश्ते ना थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत तो इन रिश्तों को थोड़ा समझना चाहिए। मतलब अब मैं किसी को लेके आया हूँ, अब थोड़ी पाबंदियाँ उस पर भी लग जाएंगी, सिस्टर पर भी लग जाएंगी, थोड़ी मतलब मेरी बीवी होगी, थोड़ा मुझको वो थोड़ी मतलब नहीं होगी बीवी, पूरी बीवी मैं एक आपकी मिसाल होगी। दे रहा हूँ कि थोड़ा वो मतलब उनके कानूनों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, सच मुझे बात उनके है, ये तो यानी कि रिश्तों को जोड़ के रखना हाँ जी बहुत लाजिम होता है। मतलब शादी का ऐसा एक ये बंधन है कि
एक दूसरे को समझना पड़ता है, बिल्कुल एक दूसरे के रंग में रंगना पड़ता है, बिल्कुल फिर ज़िंदगी जन्नत ही जन्नत है। अगर एक दूसरे को ना समझोगे तो फिर ज़िंदगी वो फिर जो है ना उलझ जाती है। जी। तो सब बहन भाई अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआ करना हमारी भांजी के लिए, अल्लाह इनको सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली, और इनके लिए बहुत सारी दुआएं देना कि अल्लाह पाक इनकी शादियां भी मतलब जब तक ज़िंदगी है तो कामयाबी रखे। तो आमीन सब बहन भाइयों ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना है, बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह शादी भी जो है ना इंशाल्लाह दिखाएंगे, लेकिन ये है कि हम खुद को दिखाएंगे, दूसरों को तो नहीं दिखा पाएंगे। दूल्हा साहब को जो है ना सहरे में इंशाल्लाह दिखाएंगे, ओपन नहीं दिखाएंगे, सहरे में दिखाएंगे, बोलेगा आवाज़ में आपको पता चल जाएगा। ये देखें जी, मामू लोग खेल के आए तो विकटें भी यहीं पर रख दी हैं। चले अभी चल के ना इधर कॉफी में रखते हैं, इसकी चीज़ें मैं यहीं पे रखती हूँ। इस दरवाजे का रीज़न देखो, मेरा जब मैं यहाँ पे आई थी ना, मेरी जिस्मा 3 माह की थी, 4, जब यहाँ पे मैं आई थी, ये उस टाइम का दरवाज़ा है। कम से कम ये लकड़ी इतनी अच्छी है ना, देखो अब तक चल रही है। तो जैसे मेरी शादी को 19 साल हो गए, इस दरवाजे को तो कितने साल हो गए, ये तो अबू लोगों के दौर का है। बिल्कुल। और तो दूसरी ये बात ये पता परेशान क्या है, ये अभी भी पानी वगैरह लगने से ख़राब हो जाते हैं, मतलब लकड़ी को ये कीवी नहीं वगैरह हो लग रहा। जाती है, मैं लेकिन ये हैरान नहीं हूँ, हुआ अभी यकीन तक। माने इसकी उम्र बहुत ज़्यादा 30-40 साल से ये लगा हुआ है। यकीन माने, अगर आप माने या ना माने, बिल्कुल साफ जाहिर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत पुराने हुआ करते थे, बहुत पुराने। मैं कहती हूँ 30-40 साल से भी, क्योंकि देखो 19 साल तो मेरी शादी को हो गए, बिल्कुल। तो मेरी शादी से आने से पहले अबू लोगों का जैसे कानों वाला घर होता है ना, वैसे था। अबू ने ये बनवाया था, तो लगा मतलब उधर लगा हुआ था। तो जब अबू अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आपने भी ज़रूर दुआ करनी है। जब अब्बा इंतकाल कर गए तो ऐसे समझे छप्पर उड़ा, नीचे गिरा, अम्मा को भी जो है ना रीढ़ चोटें आ गई जो है थी, ना वो बिल्कुल। टूट गई थी। ये भी रख दूँ नानी अम्मा की कमर जो है ना, इसलिए तो अभी तक मतलब कि कमर का दर्द नहीं जा रहा, क्योंकि वो छप्पर ऊपर गिरा था, तो नानी अम्मा की कमर की रीढ़ की हड्डी जो है ना वो फ्रैक्चर हो गई थी। तो मैं यहाँ पे आपको और छप्पर किस जगह पे था वो लोकेशन में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सामने जो मकान है ना, इसके साथ छप्पर था। जी बिल्कुल। तो वो फिर छप्पर गिरा तो बस आंखें बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको चीज़ दिखाऊंगी, इधर देखो, फिदा जान के दोस्तों के और फिदा जान के, ये देखो प्यार 1 2 3 4 5 सब बातें ना, सब के हैं इसमें। मुस्तफ़ा का भी है। मुस्तफ़ा का कौन सा है? वो पीछे वाला है। हाँ वो वाला। तो जो है ना, ये फिर मैच शाम को फिर सब मैच खेलते हैं, फिर अपने अपने घर नहीं लेके जाते, यहीं पे रखते हैं, क्योंकि ना फिर बच्चे जो है ना उनके तोड़ देते हैं। क्योंकि फिर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो यहीं पर खेलना शुरू हो जाते हैं, फिर नमाज मगरिब अदा करके फिर चले हाँ जाते जी, हैं। मैं हाथ नहीं लगाने देती ना किसी को, उनको पता है यहाँ पे फिर भाभी जान को देंगे तो सेफ ही रहेगा। किधर जा रही हो? ये मुझसे नाराज हुई है। माशाल्लाह से तैयबा बहुत प्यारी लग रही है। तैयबा का लुक ज़रूर दिखाना। पता क्या है, तैयबा का ये सादा सूट लिया था, तो जो मेरी दर्जन दोस्त है ना, उसने खुद इसके मतलब कपड़े बनाए, बोला मेरी तरफ से ना ये आपकी बेटी का गिफ्ट है। हाँ, जो बड़े सूट होते हैं ना, होता है। उनमें से जो बच जाते हैं इसका बन जाता है। हाँ, इसका बन जाता है। तो बोला सादा सूट है और इसके ऊपर किनारी वगैरह लगी हुई है, तो बड़ा नाइस बनाया, बहुत प्यारा बनाया। अच्छा, तो अभी जैसे को मैं वहाँ से जिम्मेदारी दे के आई हूँ, तो ये पाया जो मैंने उतारा वहीं का वहीं पड़ा है। वो होमवर्क करवा रहे हैं तो उठाया नहीं है मेरा अबाया। हैंड पकड़, हैंड राइटिंग ये खराब हो गया। तो बाद में वो करेंगे एक दफा लिख के। हाँ जरा मुस्तफ़ा तो थोड़ा तवज्जो किया करो। आप नीचे लिख दो ना, ये ऊपर खुद लिखेगा तब इसको प्रैक्टिस होगी। नीचे अरे मतलब प्यारे थोड़ा से। सा डायग्राम बना दो, ऊपर ये खुद लिखेगा, फिर उसी तरह पेंसिल फेरेगा, डबलिंग मेरा करेगा। प्यारा बच्चा। जैनब भी यहाँ पे जो है ना अपना होमवर्क जो है ना वो याद कर रही है। ये सारे तरह मिटा। बहुत ऐनक अच्छी लगा बात के है ना, महक की। लगाना, ऐनक लगाना। इधर 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 जैनब दिखा हमें। हाँ, ये मिस मैडम लगी। चले तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर इख्तिताम। ढेर सारी नेक तमन्नाओं, मेरे नेक बच्चों दुआओं के लिए साथ बहुत सारी दुआ किया करें, अल्लाह मेरे बच्चों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह हर मुसलमान के बच्चों के नसीब अच्छे करे, बस इनके नसीब से। तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए थे कि आप हमें बहुत अच्छी लगती है जब अपनी बच्चियों से प्यार करती हैं। तो जो माएँ, जिन माओं को बच्चियाँ पसंद हैं ना, तो वो बहुत किस्मत वाली होती हैं। बेशक मुझे इतनी अपनी बच्चियाँ प्यारी है ना, इनको सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि मामू को भी बहुत ज़्यादा प्यार है। बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैं
देखो हमारे माशरे में ये है कि जब बच्चियाँ होती हैं ना तो बड़े उदास होते हैं, तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है यार। ये अल्लाह पाक की नेमत है, रहमत है। ये आप लोग बेटा खुश नेमत नसीब होता है हो। तो बेटी रहमत जी, होती है। बिल्कुल आप लोग खुश नसीब हो। अल्लाह खुश होता है जिस घर में बेटी देता है। देखो जब अल्लाह कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ना, तो वो समझा करो कि जहाँ पे बेटी होती है ना, मैं उस घर पे बहुत रहम मतलब करम करने वाला हूँ, उधर रहमतें बिछाने वाला हूँ। बहुत अल्लाह पाक खुश होता है। तो मैं अपनी बच्चों से जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे किसी के मतलब के है ना, मतलब अभी तक भी गांव में चलता है, बच्चियाँ होती हैं तो उदास होते हैं, नहीं होया करें, बहुत प्यार किया करें। ये फूल सी बच्चियाँ होती हैं, तो इनके नसीब के लिए भी बहुत सारी दुआ। जब भी आप नमाज अदा करें, आयतल कुर्सी जब फ़र्ज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़ते हैं उस टाइम बच्चियों के लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह हर मुसलमान की बच्चियों की हिफाजत करे। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और थोड़ा सा जब काम ख़त्म हो जाए तो बच्चों को ज़रूर वक्त दिया करें, जैसे कि मैं देती। अब मुझे ये सब घेर लेंगे मेरे बच्चे, तो मैं उनको जो है ना थोड़ा सा वक्त देती हूँ और बच्चे भी खुश हो जाते हैं।